जय हिंद साथियों, मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं गांव तक न्यूज। बताते चले कि मेरी उपस्थिति बागी बलिया की धरती ग्राम पंचायत पूर्व में है। यूं कहें तो ये मिनी विधानसभा के नाम से काफ़ी चर्चा में रहता है। मेरी उपस्थिति वही जितेंद्र यादव उर्फ टुनटुन जो कश्मीर में शहीद हुए थे, उन्हीं के दरवाजे पे मेरी उपस्थिति है। गगन यादव समाजवादी पार्टी के बैनर तले सोशल मीडिया पे वायरल नेता हैं। मैं उनकी जुबानी आपको बताने का प्रयास करूंगा। कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे जो पब्लिक है ये जितेंद्र यादव उर्फ टुनटुन का प्यार है। कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने का प्रयास करिए जितेंद्र यादव उर्फ टुनटुन जो शहीद दिनांक 4 जनवरी 2025 को हुए हैं। उनका ये जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा है और ये इनका पिक लगा हुआ है। साथियों बताते चले, जितेंद्र यादव अपने पिता के बड़े लड़के थे। उनका एक छोटा भाई था। आज से 3 वर्ष पहले पिता का निधन हो जाता है। 4 जनवरी को जितेंद्र यादव टुनटुन का निधन हो जाता है। उस परिवार में इकलौता लड़का बचता है जो बहुत छोटा है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है। इस दुख की घड़ी में वो लड़का किस तरह अपने आप को परिवार को लेकर चलेगा, उसकी भी जुबानी हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आइए कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ पे गगन यादव जी उपस्थित हैं, उन्हीं की जुबानी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आपका ठाट बाट है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहते हैं और कहा जाता है कि आप युवाओं का भी आप नेता हैं। अभी जो ये ग्राम पंचायत पूर्व में जगाधरा में जो ये घटना घटित हुआ है, बड़ा दुख की बात है, लेकिन क्षेत्रवासियों को ये गौरव की भी बात है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? ये दुख की घड़ी है और जैसा कि आपने कहा कि समाज के लिए गौरव की भी बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप ही के क्षेत्र के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि इस घटना के बाद वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं और पीड़ित परिवार से मुलाकात करें और उनके आंसू पोंछने का वो काम करें। मुद्दे को मैं नहीं चाहूँगा कि हम पॉलिटिकल रूप दें। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। एक आंगन सूना हुआ है, अपना चिराग खोया है उन्होंने। बिल्कुल। एक बच्चे ने अपना बाप खोया है, पत्नी ने अपना पति खोया है, माँ ने अपना बेटा खोया है और देश की सेवा में वो तैनात थे, आज हमारे बीच नहीं है। और इसी मुद्दे को अगर मैं पॉलिटिकल लेकर चलूं, सपा, भाजपा, कांग्रेस, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही बचकानी हरकत होगी। क्योंकि एक जवान जब सरहद पर खड़ा होता है तो वो किसी विशेष पार्टी के लिए खड़ा नहीं होता है, विशेष जाति के लिए खड़ा नहीं होता है। वो मातृभूमि की रक्षा के लिए, सुरक्षा के बिल्कुल बिल्कुल सरहद पर तैनात रहता है। उसे कोई फर्क नहीं क्या भाजपा, क्या सपा, क्या कांग्रेस, उसे कोई खाने के लिए नहीं देता साहब। उस सैनिक को खाने के लिए भारतीय सरकार देती है, वो उसकी सेवा करता है, वो मातृभूमि की रक्षा करता है और वो वहीं से अपनी रोजी रोटी के लिए व्यवस्था जुटाता है। अभी मैं यूँ बात करें तो पिताजी थे, 3 वर्ष पहले एक्सपायर हो गए। वो छोटा भाई जो कैमरे में दिखाने का प्रयास करें, ये छोटा भाई हैं जितेंद्र यादव टुनटुन का। अभी जो इनकी हालात है, मैं लोगों से जानकारी लिया हूँ कि जितेंद्र यादव टुनटुन से कहीं ये सीधे साधे हैं, परिवार में बच्चे में सबसे छोटे थे। ये पिता के मरने के बाद बड़ा भाई है, बड़ा भाई एक बाप के तमाम है, लेकिन बड़ा भाई भी दुनिया को छोड़कर चला गए। और ये छोटा भाई किस हालत में, किस तरह अपने जीवन का गुजर बसर करेंगे? हालांकि भारतीय सेना जाति और धर्म पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि इंडियन आर्मी में जब कोई जाता है, भारतीय सेना में जाता है, तो वहाँ पर मेंशन रहता है कास्ट, क्रीड और रिलीजन को। वो लोग महत्व नहीं देते हैं, वो इंसानियत को महत्व देते हैं। लेकिन आज की तारीख में ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि प्रदेश में जिसकी सरकार है वो अपने प्रदेश के, अपने समाज के व्यक्ति को तो सम्मान दे देता है, उसकी तो सहायता कर देता है, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को वो नजर करता है। तो कुछ दिन इंतजार कीजिए, आप लोग देखिए, इनका बर्ताव देखिए। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और जैसा इनका व्यवहार रहेगा आपके साथ,
फिर उसका जवाब भी आप लोगों को ही देना है। रही बात किसी भी प्रकार से आपकी सहायता की, तो ना हम इतने कमजोर हैं, ना हमारा समाज इतना कमजोर है कि हम सहायता नहीं कर सकते। हाँ जी। लेकिन हाँ, दुख जरूर होगा कि सहायता की अपेक्षा हमने जिससे करी, हाँ जी। जो हमारे वोटों से आज चुन के सदन में बैठे हुए हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और हम पर राज करने का काम कर रहे हैं, वही लोग जाति विशेष को तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन उनके जाति के अपोजिट अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उस लीडर की वजह से वो तमाम उस जाति के लोगों को नजरअंदाज करने का काम करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। माना हमने कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में हमारे नेता है, बिहार में तेजस्वी यादव जी हैं, लालू यादव जी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दुख की घड़ी में इन सभी लोगों को नजरअंदाज करने का काम करें। सरकार तो बदलती रहती है। हाँ जी। हाँ जी। आज किसी और की है, कल को हमारी रही थी, कल को हमारी आएगी। बिल्कुल। लेकिन हमारे नेता भी अगर इस प्रकार से नजरअंदाज करने का काम करेंगे ऐसी घटनाओं में, हाँ जी, किसी विशेष जाति वाले व्यक्ति को, तो हम उनका भी विरोध करेंगे। सीधी स्पष्ट तौर पर हम कह देना चाहते हैं, विरोध उनका भी करेंगे, क्योंकि जवान जो शहीद हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, जाति का नाम जरूर रहता है उसके सीने पर लगा हुआ, लेकिन वो देश के लिए खड़ा रहता है, देश के लिए वो बलिदान देता है। अभी इस दुख की घड़ी में आप कह रहे हैं कि सेना जो है सबका होता है। इस दुख की घड़ी में वो माँ भी विधवा बनी, वो अभी नई उनकी पत्नी भी विधवा बनी। भाई अभी कहीं जो है पोस्टेड नहीं है, अभी जो है उम्र भी नहीं है नौकरी का। घर का हालात इस कदर हो गया है कि घर बेहाल हो गया। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम अगर यहाँ पर आए हैं तो इस दुख की घड़ी में आप लोगों का सहारा बनने के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल। हम आपके बीच भी आए हैं, हम परसों कानपुर भी जाएंगे, क्योंकि मैं खुद एक फौजी का बेटा हूँ। मेरे फादर साहब आर्मी में थे और हमने देखा है कि कैसा जीवन एक फौजी का रहता है और कैसा जीवन उसके बच्चों का रहता है, उसके परिवार का रहता है, उसकी बीवी का रहता है, उसकी माँ का रहता है। तो हमने वो सब चीजें देखी है। आज जो दर्द, जो पीड़ा इस परिवार को हो रही होगी, हम महज बात कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि आज इनके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि हम फौज में रहे हैं साहब। जी जी, हम फौज की चार दीवारी के अंदर रहे हैं, हमने वहां का खाना खाया है, तो हमें पता है कि वो क्या दर्द रहता है जब, क्योंकि जिन क्वार्टर्स में हम रहते थे हम देखते थे, कभी कोई शहीद होकर आता है तो कभी किसी के साथ कैजुअलिटीज होती है, तो उनके परिवार की आंखों के जो दर्द होते थे, वो जो चीखें होती थी, जो गूंजती थी उनके घरों में, वो लंबे समय तक हमारे कानों में गूंजा करती थी। तो उस दर्द को हमने बखूबी अपनी आंखों के सामने देखा है। अभी मुलायम सिंह की जब सरकार हुआ करती थी सन 1996 में, उन्हीं के द्वारा एक आदेश हुआ कि जो शहीद होगा उस व्यक्ति का पूरा बॉडी, चाहे चिथड़े 10 चिथड़े हो जाए, 10 बंटवारे हो जाएं, उसका बॉडी उसके दरवाजे पर आएगा। 1996 से पहले आर्मी मैन जो भी होते थे उनकी केवल टोपी और बेल्ट आया करता था। आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। पहले जब जवान शहीद हुआ करता था उसकी वर्दी आया करती थी उसके घर तक, लेकिन श्रद्धेय नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर रहे तो उन्होंने ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया था। हाँ जी, सिस्टम में कि जब भी कोई सैनिक सरहद पर शहीद होगा, हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो भी जिस भी प्रकार से ये हमसे जो भी सहायता चाहते हैं ये हमें बता सकते हैं। हम टीम का नंबर दे के जाएंगे और कुछ भी मदद इनको अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर करेंगे। और ये अपनी सेहत का ध्यान रखें आगे, क्योंकि हम किसी के दरवाजे पर आते हैं तो वीडियो बनवाने के लिए नहीं आते हैं, हम एक भाव लेकर आते हैं कि हम उस व्यक्ति के लिए क्या करें और उसको क्या देकर जाए। ठीक है, तो आने वाले समय में जो भी सहायता आपको हमसे चाहिए होगी आप बताना। मैं झूठे वादे नहीं करूंगा, लेकिन जो भी होगा हमसे हम वो सहायता आपको प्रदान करने का। ये हमारे बैनर में जो दिख रहे हैं गगन यादव जी हैं। बहुत कुछ इनसे जानने का हमने प्रयास किया। आपका क्या जवाब होगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।